तो क्रिसमस का टाइम था, बहुत ठंड गिर रही थी और हमारे जे जे थॉमसन को हो गई थी सर्दी। सर्दी थी, बुखार था। जे जे थॉमसन ने कहा उनकी मम्मी से, अब सोचो जे जे थॉमसन उस समय थोड़े से बुढ़े थे, तो उनकी मम्मी तो उनसे भी ज़्यादा एजेड होंगी, थोड़ी सी खड़ूस टाइप की हो गई थी, गुस्से वाली हो गई थी, चिड़चिड़ी हो गई थी। तो उन्हें जे जे थॉमसन को बोला कि तू नाटक करता है, आज क्रिसमस ईव है, यानी कि एक दिन पहले, क्रिसमस के एक दिन पहले वाली जो रात होती है उसको क्रिसमस ईव बोलते हैं। उसमें सब चर्च में इकट्ठे होते हैं, खूब मस्ती करते हैं, सब प्रे करते हैं, बहुत अच्छा सिनेरियो होता है। तो जे जे थॉमसन सो रहे थे ओढ़ के, तो उनकी मम्मी ने कंबल खींचा, है जे जे चर्च जा, जा जाके प्रे करके आ, सो रहा है निकम्मा है। तो जे जे थॉमसन ने बोला कि मेरे को सर्दी हो रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। तो उनकी मम्मी ने बोला जाना तो तेरे को पड़ेगा, वरना तेरे को मेरे हाथ से पड़ेगी। अब बेचारे जे जे थॉमसन क्या करे, आज्ञाकारी बच्चे थे, रामायण देखी थी ताज़ी ताज़ी तो उठ के उनको जाना पड़ा। बैठे हुए थे चर्च में कि उनके जो दोस्त लोग जो उनकी मज़े ले रहे थे, आपको ने कहानी सुनी रखी होगी, जो उनको मास इलेक्ट्रॉन पर काफ़ी उनके साथ मस्ती मजाक कर चुके थे, उनको काफ़ी ज़्यादा बेचारे को परेशान कर चुके थे। और उनके साथ में एक बहुत बड़ी हिट भी हो गई थी कि वो अपने ही डिस्कवर किए इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज नहीं बता पाए थे। उन्हें देखा, ओहो जे बैठा हुआ है, जे थॉमसन, चल उंगली करते हैं, दोस्त होते ना, तो गए, ओए जे कैसा है, क्या हालचाल, क्या चल रहा है, कैसा है। जे थॉमसन ने उनको देखा और मुंह छुपा लिया। उन्होंने बोला साले यहाँ आएंगे और फिर परेशान करेंगे। तो उन्होंने ऐसा करके बैठ गए, कोट ढक के। बोले क्या मुंह छुपा रहा है, क्या कर रहा है। तो उन्होंने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को परेशान मत करो, मैं प्रे करने आया हूँ। उन्होंने हाँ 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 प्रे करते हैं। फिर जब बातचीत चली इधर उधर की, तो जे थॉमसन को अच्छा फील होने लग गया। अपने साथ भी होता है, जब अपनी तबीयत खराब होती है, घर पे अपन बेड रिडन होते हैं, सोए हुए होते हैं, तो पूरा ध्यान तबीयत पर होता है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो एक्चुअली वी स्टार्ट फीलिंग गुड। तो जे थॉमसन अच्छी बात करने लग गए। तो एक दोस्त ने देखा कि यार ये तो अच्छी बात कहने लग गया, चलो अब कीड़ा करते हैं, अब इसकी मजे लेते हैं। तो तुरंत बोला यार जे एक बात बता, तूने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, प्रोटॉन बाद में डिस्कवर हो गए, तब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। हाँ, और तूने गोल्डस्टीन की बहुत मदद करी प्रोटॉन डिस्कवरी में। तो अब एक बात बता, एटम में इलेक्ट्रॉन है, एटम में प्रोटॉन है, तो एटम दिखता कैसा होगा, एटम दिखता कैसा होगा ये बता। जे थॉमसन ने बोला अरे बाप रे, पूछ लिया सवाल, इसका बारे में तो मैंने सोचा नहीं था। तो उन्होंने एकदम ऐसा हाथ दिल पे हाथ रखा, मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे सांस नहीं आ रही है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, ऐसा उन्होंने एक्टिंग करी। तो दोस्त और बड़े वाले थे, जे थॉमसन को उठाया, अपनी गाड़ी में रखा और सारे के सारे दोस्त जे थॉमसन को लेके उनके घर चले गए, उनकी मम्मी के पास में। घर पे ले गए तो उनकी मम्मी ने बोला कि जे थॉमसन की सर्दी हो रही है, काम करते हैं उनके घर में ना आए, एक जैसा आपने वो जितनी हॉलीवुड मूवीज़ देखी हो, कार्टून देखे हो, एक बड़ा सा लॉन होता है, बड़ा सा हॉल होता है उनके घर में, एक तरफ आग जल रही होती है ना, उसमें वो आग के पास में एक ऐसी चेयर पे बैठे हुए होते हैं। तो जे थॉमसन को उनके घर में वैसा आग जल रही थी और आग के पास में उनको बैठा दिया। जे थॉमसन आराम से बैठ गए, अच्छे हाथ वाथ तापे, तो उनको अच्छा लगने लगा। दोस्त वगैरह भी सब बैठ गए, उनकी मम्मी से बात करने लग गए। क्रिसमस ईव थी, पूरा घर डेकोरेटेड था, अच्छा काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो इतने में जे थॉमसन की मम्मी ले आई पुडिंग। क्या ले आई? पुडिंग। ना व्हाट इज पुडिंग? पुडिंग मतलब अपनी देसी भाषा में खीर, इंग्लिश में अंग्रेज उसको बोलते हैं पुडिंग, अपन बोलते हैं खीर। अंग्रेज लोग पुडिंग में डालते हैं सारे दूध और ड्राई फ्रूट्स, हम लोग डालते हैं पुडिंग के अंदर दूध, चावल, ड्राई फ्रूट्स, चारोली वो जो काली काली होती है, केसर वगैरह, अपन खीर बनाते हैं और पुडिंग बनाते हैं। तो क्रिसमस था, पुडिंग बनाई थी, तो अच्छी कटोरी में, अच्छी बड़ी बड़ी कटोरी भर के बढ़िया पुडिंग उनकी मम्मी लाई और सारे दोस्तों को दे दी थी भाई जे थॉमसन के। क्यों? वो तो बीमार थे तो बेचारे जे थॉमसन देख रहे हैं पुडिंग 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 देख रहे हैं। तो उनकी मम्मी ने बोला तुझे पुडिंग नहीं मिलेगा, तू बीमार है और तू तरबूज खा।
तो क्या करा, जे थॉमसन की मम्मी ने एक तरबूज लाई और जे थॉमसन के पास बड़ा का बड़ा तरबूज लाके रख दिया, ढम, बेचारे को काट के भी नहीं दिया। एक चाकू रख दिया, धुड़ुम, एक प्लेट रख दी, फटाक, बोला खा काट के, जो देखो करना हो कर, तू नाटक करता है कुछ। भाई माँ तो माँ होती है, समझ गई नाटक कर रहा ही है फालतू, तो चर्च में नहीं बैठना होगा इसको, तभी तबीयत खराब का बहाना करके जल्दी भाग के घर आ गया। तो उनको तरबूज काट के भी नहीं दिया बेचारे को। अब जे थॉमसन का मन ललचाए पुडिंग खाने को, उनके सारे दोस्त पुडिंग खाए और वो तरबूज को देखे। तो इतने में एक दोस्त बोलता है, हाँ तो जे एटम दिखता कैसा होगा। जे थॉमसन ने बोला, अब तो बेटा बात घर तक आ गई, अब तो इज्जत का सवाल है, अब क्या करूं। तो जे थॉमसन ने मन ही मन सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने तरबूज को देखा, ओवल, गोल गोल, ओवल ओवल। उनके माइंड में आया खरबूजा, गोल। उनके माइंड में आया टमाटर, गोल। उनके माइंड में आया अर्थ, गोल। माइंड में आया सूरज, गोल। एकदम एक नल के ऊपर नजर गई, नल में से पानी की बूंद टपक रही थी, जब बूंद टपकी तो नीचे का हिस्सा गोल। फिर उनको उनके बचपन की कहानी याद आ गई। एक बचपन में पोयम सुनी थी कि सूरज गोल, चंदा गोल, धरती गोल, नानी का चश्मा गोल गोल, पापा के पैसे गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। उन्होंने ये कहानी उन्होंने ये पोयम सुनी थी बचपन में। तो उन्होंने एक लॉजिक लगाया कि दुनिया में जो चीज अपने आप बन जाती है, जिसके पीछे कोई डिवाइन फोर्स होता है, वो सब स्फेरिकल या गोल होती है, कर्व्ड होती है। जैसे अर्थ अपने आप ही बनी बिग बैंग थ्योरी के बाद, बिग बैंग हुआ, अर्थ बन गई गोल। तो उन्होंने सोचा कि जो चीजें नेचर में उगती है, नेचुरल होती है, वो कहीं ना कहीं गोल होती है। भाई बहुत सारे फ्रूट्स नहीं होते, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द चीज गोल होती है। तो उन्होंने बोला हमारा एटम गोल होता है। अच्छा ठीक है, उनके दोस्तों ने बोला ठीक है, गुड, एटम गोल है। आगे अब जे थॉमसन ने सोचा अब क्या बोलूं यार, एटम गोल होता है बोल दिया। तो उन्होंने बोला तुम जो खीर खा रहे हो, गुस्से में बोला, उसमें जो दूध है, जो पूरा वाइट 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 जो पोर्शन है, उन्होंने बोला हाँ। फिर उन्होंने चाकू उठाया और तरबूज को एक फड़ाक मारा, तरबूज दो हिस्सों में टूट गया। ये तरबूज में जो लाल 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 पल्ब है, ये हैं हमारे प्रोटॉन्स। उन्होंने बोला अच्छा, तो एटम के अंदर प्रोटॉन्स कुछ इस प्रकार होते होंगे, ठीक है। फिर उन्होंने बोला देखो सालो, मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हारे कटोरी में जो पुडिंग है, जो मेरी माँ ने बनाई थी मेरे लिए, पर तुम खा रहे हो सालो, उसमें जो ड्राई फ्रूट्स तैर रहे हैं, इस तरबूज में जो काले काले सीड दिख रहे हैं, ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोटॉन्स के बीच में एम्बेडेड होते हैं, यानी फंसे हुए होते हैं। क्या यह बात समझ में आई क्या, मगज में आई क्या? बोलना छोटे, समझ गया तू क्या? और ऐसा दिखता है आपका एटम, दिस इज व्हाट योर एटम लुक्स लाइक। और इसीलिए इस मॉडल का नाम पड़ गया थॉमसन्स प्लम पुडिंग। पुडिंग खा रहे थे ना, प्लम पुडिंग, खीर को देखकर आया था। या थॉमसन वाटरमेलन, तरबूज भी तो खा रहे थे। मॉडल ऑफ एटम। क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? पक्की बात। तो ये पहला मॉडल एटम का, दुनिया का सबसे पहला मॉडल, हाउ एटम्स लुक लाइक, वाज प्रपोज्ड बाय थॉमसन। बट दिस मॉडल वाज अ कंप्लीट ब्लंडर, इट फेल्ड मिजरेबल तरीके से फेल्ड हो गया ये, लेकिन बहुत सालों तक फॉलो होता रहा।
बहुत सालों तक फॉलो होता रहा। क्यों? क्योंकि थॉमसन जैसा साइंटिस्ट जो इतने सारे काम कर चुका है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी, स्पेसिफिक चार्ज बता चुका है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से फिर मास निकाला, अगर उन्होंने ये बात कही है तो लोगों ने उसको आंख बंद करके मान ली और ये मॉडल कई सालों तक फॉलो होता रहा, कई सालों तक फॉलो होता रहा। समझ में आ रही बात आप लोगों को? लेकिन बाद में जब रदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, तब जाकर पता चला कि ये कंप्लीट वेस्ट था, ये बर्बाद मॉडल था, ये बिल्कुल बकवास था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब पास पास होंगे तो सभी खत्म हो जाएगा। ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खत्म कर देगा तो नेट चार्ज खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर देगा तो एटम ही खत्म हो जाएगा। हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को पास में नहीं आने देना है, अगर दोनों पास में आ जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन यहां तो इन्होंने पास पास चिपका दिए। तो दिस मॉडल वॉज अ कंप्लीट ब्लंडर। सिर्फ नॉलेज के लिए हम लोगों ने इस बात को पढ़ी। तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द मोस्ट अनलकी पर्सन, रदरफोर्ड की कहानी। बेचारे की किस्मत इतनी बुरी थी, इतनी बुरी थी कि मैं क्या बताऊं कितनी बुरी थी, क्यों बुरी थी, अगले वीडियो में बात करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, हैव अ गुड डे।